In the previous class, we have learned about refraction at spherical surface. तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में जो सरफेस लिया था वो कॉनकेव सरफेस लिया था, और आज जिस सरफेस के लिए मैं ये डेरिवेशन करने वाला हूँ वो है कॉन्वेक्स सरफेस. तो आई एम टेकिंग कॉन्वेक्स सरफेस. कॉन्वेक्स सरफेस. So this is convex surface. I am drawing this convex surface, और surface means which separates two mediums. तो ये जो surface है, ये आप देख रहे होगे concave surface, convex surface, ये दो mediums को separate कर रहा है. एक medium इसके इधर है और एक medium इसके इधर है. तो इस medium का refractive index हम ले रहे हैं N1 और इस medium का refractive index N2, और मैं ये मान रहा हूं कि N2 is greater than N1. N2 is greater than N1. That जिस मीडियम में लाइट रे एंटर करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. तो रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. ओके, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस और पोल हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं. सो कंसीडर दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज पोल. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज पोल. एंड मैं यहाँ ओ ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, एंड ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉइंट साइज्ड. ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉइंट साइज. देखिए, इसमें भी इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हमको अजम्पशंस लेने पड़ेंगे. तो जो प्रीवियस मैंने कॉनकेव सरफेस लिया था उस सरफेस के लिए जो सारे अजम्पशंस थे वही अजम्पशन यहाँ भी वैलिड रहेंगे. तो यदि उन अजम्पशंस को आपको देखना है तो पहली वाली वीडियो में आप देख सकते हो. उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ शामिल मैंने किया है. तो उन्हीं को एज्यूम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं. तो एक अजम्पशन ये भी था कि O इज पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट. तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मैंने लिया है एंड रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम O. तो रे इज ट्रेवलिंग लाइक दिस. तो यहाँ उसने रे ने आकर क्या किया है? यहाँ स्ट्राइक किया है, यहाँ आकर वो टकराई है रे. तो इस सरफेस के लिए जो C होगा वो समथिंग हियर, यहाँ होगा ये C, क्योंकि C जो होता है इस सरफेस के लिए वो इस साइड होता है. और कल जो मैंने डेरिवेशन किया था उसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो लेफ्ट हैंड साइड था. तो यहाँ पर इसको इससे मैं ज्वाइन करूंगा तो डेट विल वर्क एज नॉर्मल. सो दिस इज नॉर्मल. दिस इज नॉर्मल. तो अब रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम. तो यहाँ डेंसर मीडियम में जैसे एंटर करेगी तो आप जानते हो रिफ्रैक्शन का लॉ, that ray will bend towards the normal. तो ये रे स्ट्रेट ना जाकर इसको जाना था ऐसे स्ट्रेट, यदि मीडियम नहीं होता तो ऐसे जाता, लेकिन ये रे यहाँ बेंड हो जाएगी लाइक दिस. दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. सो जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वहां बनेगा इमेज आई. सो O इज ऑब्जेक्ट, O इज ऑब्जेक्ट एंड I क्या है यहाँ? इमेज. O ऑब्जेक्ट का, इमेज आई है. ओके, तो दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज इंसिडेंट रे. आप जानते हो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम जनरली डिनोट करते हैं आर से. सो दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, सो दिस इज आर. ओके, दिस इज एंगल आर. और इन एंगल्स को भी हम कुछ नाम दे देते हैं. सपोज दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा. और इस पॉइंट को हम लेते हैं A, और A से यहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. तो दिस इज पोल P. तो इस नॉर्मल को हम दे देते हैं M. सो दिस इज PM. तो यदि इसका अपर्चर बहुत स्मॉल है तो दोनों जो पॉइंट होंगे P और M वो दोनों कोइंसाइड करेंगे, दैट इज एक ही प्लेस पर होंगे. स्मॉल अपर्चर के लिए ये बहुत डिस्टेंस छोटा होगा, तो अपने डेरिवेशन में हम इसको आगे नेग्लेक्ट भी करेंगे. तो अब मैं यहाँ ट्राइंगल लेता हूँ. देखिए, ये एंगल है I, तो मैं ट्राइंगल लेता हूँ OA एंड C. OAC. तो OAC में I क्या है? एक्सटीरियर एंगल. ओके, तो इन ट्राइंगल OAC, in triangle OAC. So I is the exterior angle. I is the exterior angle.
तो आई एक्सटीरियर एंगल है, तो आई किसके इक्वल होगा? टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल। तो इस ट्राइंगल में देखिए टू इंटीरियर एंगल्स कौन सा? अल्फा एंड बीटा। ओके, अल्फा एंड बीटा। सो आई कैन राइट आई इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा। सो दिस इज इक्वेशन 1। ओके, दिस इक्वेशन इज 1। अब नेक्स्ट जो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं दैट इज ए सी आई। अगेन मैं बता रहा हूं ए सी आई। तो इसमें देखना बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल इन ट्राइंगल ए सी आई। बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल। तो अगेन यही ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में यूज करूंगा। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल। तो इस ट्राइंगल में अगेन देखिए ए सी आई, आर प्लस गामा, आर प्लस गामा। तो बीटा इक्वल्स आर प्लस गामा, और यहां से मैं आर फाइंड आउट कर सकता हूं, आर इक्वल्स बीटा माइनस गामा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। आर इक्वल्स बीटा और माइनस गामा, इधर आकर माइनस का होगा ये गामा, तो आर इक्वल्स बीटा माइनस गामा एंड सपोज दिस इक्वेशन इज सेकेंड। using Snell's law, and what is Snell's law? Sine of I divided by sine of R equals n2 n2 divided by n1, और इसको क्या लिख देते हैं हम? n2 ओके। सो एंगल्स, इफ एंगल्स I and R are very small, then हम इनको नेग्लेक्ट साइन आई को लिख सकते हैं आई एंड साइन आर को लिख सकते हैं, तब हम आर अप्रोक्सीमेटली, साइन आई को आई और साइन आर को आर, साइन आई आई साइन आर आर। तो यहां मैं लिखूंगा आई डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स n2 ना पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आई एंड आर। आई का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पहले फाइंड आउट कर चुके हैं और आर का वैल्यू इक्वेशन 2 में। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूं अल्फा प्लस बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई बीटा माइनस गामा इक्वल्स n2 मल्टीप्लाई होगा इसका बीटा माइनस गामा का, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स n2 बीटा माइनस n2 गामा। ओके, इधर जाएगा ये राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो n2 से भी मैंने साथ के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, n2 बीटा माइनस n2 गामा। तो नाउ आई एम टेकिंग दिस इनटू लेफ्ट हैंड साइड, n2 को लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूं, n2 गामा, n2 माइनस है तो इधर प्लस होगा, एंड प्लस अल्फा बीटा को मैं इधर लेकर जाता हूं, n2 बीटा एंड माइनस बीटा। सो n2 गामा प्लस अल्फा इक्वल्स n2 माइनस 1 इंटू बीटा। ओके, दिस इक्वेशन इज थर्ड। अब हम कैलकुलेट फाइंड आउट करेंगे अल्फा बीटा और गामा के वैल्यूज, और हम जानते हैं कि ये बहुत स्मॉल एंगल्स हैं क्योंकि रिफ्रैक्शन बहुत स्मॉल एंगल पर हुआ है, आई बहुत स्मॉल है। सिंस अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, देन मैं tan अल्फा लेता हूं। tan अल्फा देखिए क्योंकि अल्फा बहुत स्मॉल एंगल है तो tan अल्फा का वैल्यू भी लगभग अल्फा के इक्वल ही होगा अप्रोक्सीमेटली। तो अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा। तो tan अल्फा कितना होगा? ट्राइंगल से देखिए अल्फा ये है, इस ट्राइंगल में OAM, इस ट्राइंगल में OAM, इस ट्राइंगल में। तो अल्फा इक्वल्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसके लिए AM डिवाइडेड बाई OM और OM। ओके, नेक्स्ट AM
डिवाइडेड बाई ओ एम को मैं लिख सकता हूँ ओपी, क्योंकि स्मॉल अपर्चर है, ये एजम्पशन में हमने लिया है, तो स्मॉल अपर्चर के लिए पी एंड एम विल कोइंसाइड, सो आई कैन राइट दिस ओ एम एज ओपी, और इस ए एम को, ए एम डिस्टेंस को मैं लेता हूँ एच। ओके, सो दिस इज एच प्लस एच एंड ओपी इज, क्योंकि P से हम इंसिडेंट रे इस मीडियम से इसमें एंटर कर रहा है, इस लाइक दिस, और हम डिस्टेंस P से मेजर कर रहे हैं उसके अपोजिट, सो माइनस, सो इट इज ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन जनरल हम U से डिनोट करते हैं, सो इट विल माइनस U। ओके, सिमिलरली बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा, और 10 बीटा को इस ट्राइंगल में लिखेंगे AMC में, 10 बीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो AM ओवर CM, AM ओवर CM, अगेन AM ओवर CM को हम लिख सकते हैं CP फॉर स्मॉल अपर्चर, CP, और AM इज H और CP सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो दिस डिस्टेंस विल बी R, दिस डिस्टेंस विल बी R प्लस R, क्योंकि P से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। Similarly gamma approximately equal to 10 gamma and 10 gamma in this triangle AMI, okay, 10 gamma, AM over MI, AM over MI equals AM over MI को मैं लिख सकता हूं PI, AM upon PI, तो AM again H and P2I, दिस इज इमेज डिस्टेंस जनरली हम V से डिनोट करते हैं, सो आई एम टेकिंग दिस एज V, सो प्लस V, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजरमेंट हमने किया है, तो प्लस V। तो अब हमारे पास अल्फा है, बीटा है एंड गामा है। नाउ आई विल पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा, बीटा, गामा इन थर्ड, पुटिंग अल्फा, बीटा, गामा in equation third. Okay, so n21 into this is gamma and gamma is h over v, h upon v, plus this is alpha and alpha is this h upon minus u, h upon minus u equals, this equals n21 minus 1 and beta is this h upon r। तो क्या देख रहे हो, h लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन लिया जा सकता है और h राइट साइड में भी है, तो h से h कैंसिल होगा और यहाँ क्या बचेगा, n21 अपॉन v माइनस ये प्लस माइनस माइनस h कॉमन लिया हमने, 1 अपॉन u इक्वल्स n21 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r। तो दिस इज रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। देखिए यही रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है जो प्रीवियस क्लास में हमने प्रूव किया था कॉनकेव सरफेस के लिए, और आज मैंने प्रूव किया है कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। इसको हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं, n21 को लिख सकते हैं n2 अपॉन n1, ओके। और जैसा मैंने कल लिखा था, प्रीवियस क्लास में मैंने लिखा था, बिल्कुल वैसे ही यदि सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा n2 ओवर v माइनस n1 ओवर u इक्वल्स n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r, ओके। तो इसको याद रखना, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स n2 माइनस n1 अपॉन r, और ये क्या है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। और प्यारे बच्चों, इसको आप नोट्स बना लेना और इसको एक दो बार जरूर आप लिखकर जरूर देख लेना, क्योंकि डायरेक्टली यदि वीडियो देखने के बाद आप एग्जाम में लिखोगे तो गलतियां होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस जरूर इसकी कर लेना, ओके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अभी तक देखिए ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है वो केवल ये पूछा जाता है कि ड्राइव रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेसेस, लेकिन ये नहीं पूछा है कि कॉनकेव सरफेस लीजिए या कॉन्वेक्स सरफेस लीजिए, या ये कि रे ट्रैवल कर रहा है डेंसर टू रेयरर या रेयरर टू डेंसर। तो ये आप इसको प्रूव कर सकते हो यहाँ डेंसर मीडियम लेकर, यहाँ रेयरर मीडियम लेकर। तो मैंने दोनों तरह की सरफेसेस के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए ड्राइव किया है, तो आप दोनों की ही प्रैक्टिस अच्छे से कर लें।